दोस्तों, धनतेरस के इस शुभ अवसर पर एक अद्भुत घटना सामने आई है। दिवाली की शुरुआत के साथ ही भारत में त्योहारों की धूम मच जाती है और विशेष रूप से धनतेरस पर सोने चांदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक सीक्रेट मिशन के तहत एक 102 टन सोना जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के वोल्ट में सुरक्षित था, वापस भारत लाने का साहसिक कदम उठाया है। खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया। इस सोने को लाने के लिए एक विशेष एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई थी और इसकी सुरक्षा को लेकर इतने कड़े इंतजाम किए गए थे कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर हम इस साल की बात करें तो 31 मई को आरबीआई ने 100 टन सोना वापस लाने का ऐतिहासिक कदम उठाया था। अब तक इस साल में 2 बार बड़े पैमाने पर सोना भारत में वापस लाया गया है, जिससे कुल 214 टन सोना इस साल यूके से भारत पहुंच चुका है। इस कदम के साथ ही भारत का कुल सोने का भंडार 854 टन तक पहुंच गया है, जिसमें से 51.5 टन अब भारत में ही मौजूद है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो दिखाती है कि भारत अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रूप से अपने देश में संग्रहित करने की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, सितंबर 2022 से लेकर अब तक हमने इस दिशा में कितने साहसिक कदम उठाए हैं, यह देखना अत्यंत प्रेरणादायक है। आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास 324 टन सोना बाकी है, जो यूके में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत अपना सोना दूसरे देश में क्यों रखता है और इसके क्या फायदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रूस, जापान, अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश अपना सोना अपने ही देश में स्टोर करते हैं, तो फिर हमारा भारत क्यों अपने सोने को दूसरे देशों में रखता है? इस सोने को लाने ले जाने के लिए लाखों रुपए का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों खर्च कर रहा है? आज हम इसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या वजह है कि भारत जैसे देश को, जिसकी संस्कृति और इतिहास में सोने का इतना महत्व है, अपना सोना दूसरे देशों में रखना पड़ता है? इसके पीछे की सच्चाई, इससे जुड़े फायदों और नुकसान, और क्या भारत को अपना सोना अपने ही देश में लाना चाहिए, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत को अपना सोना विदेशी बैंकरों में क्यों रखना चाहिए? 1990 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने यूके में अपना सोना भेजा था ताकि आर्थिक स्थिरता बनाई जा सके, और तब से यह वहीं पर ही रहता आया है। हालांकि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत के गोल्ड रिजर्व्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं और एक नया वैश्विक परिदृश्य उभर रहा है, जिसमें पश्चिमी देशों पर भरोसा करना कठिन होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी संपत्तियों को अपने पास सुरक्षित रखें। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में भारत के पास लगभग 840 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो दुनिया में कुछ सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है। यह संख्या आने वाले वर्षों में और भी बढ़ सकती है। आज के दौर में अधिकतर शक्तिशाली देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स किसी और देश के पास नहीं रखे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करना एक रणनीति गलती हो सकता है। इसका उदाहरण फ्रांस से मिलता है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना सोना न्यूयॉर्क भेजा था, लेकिन 1960 में वह अपना सारा सोना वापस ले आया ताकि उस पर पूरा नियंत्रण रहे। इसी प्रकार चीन ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को अपने देश में ही रखा है, जिसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और PLI के वॉल्ट्स में संरक्षित किया गया है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैसे पश्चिमी देश अपने आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस यूक्रेन विवाद के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के सोने और संपत्तियों को सीज कर लिया। रूस के विभिन्न देशों में संपत्तियां फ्रीज की गई। यूके में उनका सोना, बेल्जियम में $193 बिलियन, फ्रांस में $71 बिलियन और जापान में $58 बिलियन की संपत्तियां। इसी प्रकार कोई भी शक्तिशाली देश अपने गोल्ड रिजर्व को विदेशी धरती पर नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि इससे उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है।
इस उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि अगर हम वेस्ट पर निर्भर रहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। आज का आर्थिक वातावरण भी ऐसा बन गया है कि कोई भी देश किसी भी समय आपकी संपत्ति पर रोक लगा सकता है। इसलिए भारत जैसे स्वाभिमानी देश को अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स देशों ने अपने फायदे के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यूक्रेन के मामले में हमने देखा है कि रूस के एसेट्स को विभिन्न पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया और उस पर मिलने वाले ब्याज को यूक्रेन को दिया जा रहा है। फिनलैंड और अन्य पश्चिमी देशों ने भी इसी प्रकार रूस के एसेट्स को सीज कर लिया है। ये घटनाएं भारत को संकेत दे रही हैं कि हमें अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत में भी इस चिंता ने जन्म लिया है कि भविष्य में ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने और अपनी खुद की वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने पर विचार करना होगा। अगर हम पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता छोड़ते हुए ब्रिक्स के इस नए मेटल एक्सचेंज का हिस्सा बनते हैं तो हमें अपनी संपत्तियों को विदेशों में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस नए विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स देश अपनी खुद की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं और इसी कारण से भारत अपने सोने को वापस लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह न केवल हमारी आर्थिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करेगा बल्कि पश्चिमी दबावों से भी मुक्त करेगा। दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने हाल ही में समिट में यह साफ कर दिया गया कि ब्रिक्स देश अब अपने आपसी व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राएं में करने का इरादा रखते हैं, जिससे ट्रेड में लागत कम होगी, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी और यह सब गैर भेदभावपूर्ण आधार पर होगा। इसके लिए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो भविष्य में पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। इस नए इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF और अन्य संस्थानों का ध्यान खींचा है जो इस कदम के पीछे की योजनाओं को जानने के इच्छुक हैं। लेकिन ब्रिक्स की इस पहल का असली मतलब यह है कि आने वाले समय में यह देश अपने व्यापार को डॉलर से हटाकर अपनी स्थानीय मुद्राएं में करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और मजबूती बढ़ेगी। यह कदम वैश्विक वित्तीय प्रणाली को एक नए रास्ते पर ले जाने की शुरुआत हो सकती है, जहां व्यापार अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से होगा। इस प्रकार का सिस्टम न केवल ब्रिक्स देशों को लाभान्वित करेगा बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर पाएगा या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।